नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। उत्तराखंड की बात आप देख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी जी। आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके आए, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है बात करते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह जी से आपकी मुलाकात हुई है, किन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, राज्य के लिए क्या मांग की? देखिए, अमित शाह जी का जहाँ गृह है, शीघ्रता भी उनके पास है और कुछ समय पूर्व एक राष्ट्रीय ऑर्गेनिक कोऑपरेटिव लिमिटेड उन्होंने बनाया था और हमारे यहाँ आज ऑर्गेनिक खेती बहुत बड़ी मात्रा में होती है। आज लगभग हम 40% ऑर्गेनिक हैं और हमने आपसे अनुरोध किया कि आप हमारे साथ एक MOU करिएगा और जितना हमारा उत्पाद है हम आपको देंगे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, चाहे दाल है, चावल है, उनको ये संस्था खरीदेगी और शीघ्र ही हमारे अधिकारी लगातार, मेरे MD जो हैं लगातार 2 महीने से यहाँ के अधिकारियों के टच में हैं और आज विधिवत रूप से माननीय अमित शाह जी से बात हुई है, हमें आश्वस्त किया है और शीघ्र ही एक MOU हमारे बीच में होगा और हमारे उत्पाद जो हैं, और इससे सीधा हमारे किसानों को फायदा होगा। उत्तराखंड के किसानों को सीधा इससे फायदा होने वाला है। इसके लिए मैं अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं उत्तराखंड में जगह जगह पर देखिए कई जगह बाढ़ के आसार दिख रहे हैं, कई जगह बाढ़ आई हुई भी है। ऐसे में आपदा से बचने के लिए क्या कुछ आप लोग तैयार? देखिए, आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार की क्या जिम्मेदारी है। जहाँ कहीं भी इस प्रकार की जानकारी सरकार में को मिलती है, हमारे मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री या हमारे जनप्रतिनिधि तुरंत मौके पर पहुंचकर उसका हम समाधान करते हैं। वहीं कांग्रेस ने एक मामले को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो केदारनाथ की सोने की परत वाला मामला है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से करवाएं। अब जिन्होंने जिंदगी भर चोरी की हो, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, कांग्रेस के नेता खुद बेल पर हैं नेशनल हेल्थ मामले में, तो इनको तो सब जगह देखिए, चोर जो होता है वो सोचता है ये भी चोर है। लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, VKDC के अध्यक्ष की मेरे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई थी, उनको यही नहीं पता कहीं भी अगर सोने किस प्रकार के वो लगे हैं तो उसकी खाली जो परत ऊपर की होती है वो सोने की होती है, जैसा कि उन्होंने बताया है। तो आज क्योंकि आज कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं, कोई उनका रोड मैप नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो इस प्रकार की अंडरगल बातें करती रहती हैं। लेकिन उससे जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र क्या है और कांग्रेस का चरित्र क्या है। चलिए, धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ आप उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में CM पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने BJP शासित मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्र सरकार की कल्याणकारी पहलों के क्रियान्वयन पर चर्चा की और इस दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया कि केंद्र की गरीब कल्याण योजनाओं से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें, यानी कि इस योजना के तहत न किसी परिवार को कोई कमी की जाए और न ही किसी को बढ़ाकर दिया जाए। तो सरकार की कई योजनाओं पर चर्चा। दिल्ली में BJP मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। CM पुष्कर सिंह धामी भी इसमें शामिल हुए। उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। लोगों को अलर्ट रहने की अपील भी की है। देखिए रिपोर्ट। मुसीबत मूसलाधार, बाढ़
बारिश से हाहाकार, खिसक रहे पहाड़, टूट रहे मकान। देवभूमि में पानी का प्रचंड रूप। देवभूमि उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। कभी कहीं तेज बारिश तो कहीं बाढ़ मुसीबत बन गई है। पहाड़ी इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में लगातार भारी बारिश होने के चलते सभी नदी नाले उफान पर है। बढ़ते जलस्तर से कई जगह लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना है, जिसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों से संवेदनशील इलाकों में न जाने की अपील की गई और नदी नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधमसिंह। मौसम विज्ञान केंद्र ने उत्तराखंड के कुछ जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। सोमवार को देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में 21 सड़कें बंद, चमोली में 28 मार्ग बंद, पिथौरागढ़ में 26 मार्ग बंद, देहरादून में 25 मार्ग बंद, उत्तरकाशी में 6 मार्ग बंद, उधमसिंह नगर में 2 मार्ग बंद, नैनीताल जिले में 4 मार्ग बंद हो गए, बागेश्वर में 6 मार्ग बंद, चंपावत में भी 2 मार्ग बंद हुए, पौड़ी गढ़वाल में 3 मार्ग बंद, टिहरी में 12 मार्ग बंद हुए हैं, जबकि भूतपुर में 7 मार्ग बंद हुए हैं। इस तरह से कुल मिलाकर उत्तराखंड में 130 मार्ग ऐसे जो कि बंद हो गए हैं। इनमें बॉर्डर रोड, राज्य मार्ग से लेकर ग्रामीण मार्ग तक शामिल है। सबसे ज्यादा मार्ग चमोली जिले में बंद है। यहाँ पर 28 ग्रामीण मार्ग बंद है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं नैनीताल में 4, बागेश्वर में 6, चंपावत में 2, पौड़ी गढ़वाल में 3, टिहरी में 12 और रुद्रप्रयाग जिले में 7 ग्रामीण मोटर मार्ग प्रभावित है। भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्रों में हालात खराब। मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में न जाने की हिदायत दी है। भारी बारिश के चलते पर्वतीय क्षेत्र में भूस्खलन जोर सक्रिय हो रखे हैं, जिस वजह से आए दिन पहाड़ दरक रहे हैं। पहाड़ों पर भारी भारी पत्थर गिरने की वजह से लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। बहरहाल उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में बारिश से अब राहत नहीं है। मौसम विभाग ने बारिश को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील जरूर की, ताकि आसमान से बरसने वाली तबाही से किसी की जिंदगी न चली जाए। हरिद्वार में कांवड़ मेला अपने चरम पर है। यहां बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए नया ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सावन का दूसरा सोमवार, महादेव की जय जयकार, भोले के भक्तों का सैलाब, शिव की शक्ति, भक्तों की भक्ति, कांवड़ियों का जोश हाई। ये बहुत अच्छी तरीके से आपके इन्होंने बनने नहीं दी, यानी हम तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे इसको। इसमें क्या क्या लगाया है आपने? क्या ये सर हमने इसलिए बनाई थी, बहुत अच्छी तरीके से लेके जाएंगे। इन्होंने बनने नहीं दी, बहुत सब लोग हैं इसमें। कबूतरों का क्या महत्व है? कबूतर भी साथ में लेके चले? कबूतर के ये अपना भोलेनाथ की कृपा से अपना ले आए थे इनको सबको साथ। पंचकुला जाएंगे सर। हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ मेले की धूम है। कांवड़ मेले में भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान भोलेनाथ के भक्त अलग अलग लुक में दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार में कुछ कांवड़िए राम रंग में रंगे नजर आए। ये कांवड़िए राम मंदिर की कांवड़ लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। कांवड़ियों ने बताया, लंबे संघर्ष के बाद हमें राम जन्मभूमि मिली है। अब राम लला राम मंदिर में विराजमान हो गए हैं। हमारा मन है कि हम भी अपने स्थान पर राम लला जैसे महादेव लेकर जाएं, इसलिए हमने ये कांवड़ बनाई है। बता दें, कांवड़ मेला अपने चरम पर पहुंच गई। पंचक खत्म हो गए हैं। पंचक खत्म होते ही भारी संख्या में शिव भक्त हर नगरी पहुंचते हैं। अभी तक 80 लाख से ज्यादा कांवड़िया हरिद्वार से गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए हैं। पिछले साल 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए थे। ऐसे में प्रशासन का अनुमान है कि इस साल कांवड़ियों की संख्या 5 करोड़ के पार पहुंचेगी, जिससे पिछले साल का रिकॉर्ड टूटेगा। सर कालका से आया, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, हरियाणा। कालका से
इतनी लंबी कावड़ आप लेकर आए हैं, 350 फुट है सर। ये पहले भी आप लाए हैं? आपकी पिछली बारी भी लेके गए थे जी। तो क्या सब कुछ है। कावड़ के माध्यम से माध्यम से यही है, इस बारी कोई मना कर रही है, अगली बारी से लंबी कावड़ मत ले आना जी। पुलिस वाले बोल रहे हैं, पुलिस वाले बोल रहे हैं कि इतनी लंबी कावड़ मत लाना। नहीं लेके आना। क्या मांगा है भोले से आपने जो इतनी लंबी कावड़ आप लेकर आए? सारे बंदे भी नजर आ रहा है, खाटू सब कुछ है, काफी बंदे हैं जी, कालका मार्केट के बंदे हैं जी, सारे कालका मार्केट के बंदे हैं सारे। राष्ट्रीय ध्वज भी, श्री राम जी भी और हनुमान जी भी, खाटू श्याम जी भी चलता है, इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे देश में परंपरा बनी रहेगी, सभी लोगों को, कुछ लोग जैसे हिंदू धर्म को नहीं मानते, कुछ और धर्म में जा रहे हैं। हम चाहते हैं इस कावड़ को तैयार करके सारे अपना धर्म मत चेंज करें। उद्देश्य भोले शंकर को मनाना चाहते हैं, और क्या उद्देश्य? शिवरात्रि है, हर साल आते हैं, 25 साल हो गए, हफ्ते को जल चढ़ाएंगे वहाँ। भोले शंकर से क्या मांगा है, क्यों मनाना चाहते हो? भोले सब कुछ दिया है जी, उसमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरीके से देखा जाए तो इसमें जाते हैं, इससे आप हम अपने धार्मिक लाइन को बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपने सब कुछ इसमें दर्शाया। हाँ जी। कबूतर रखे हैं वो शंकर जी के प्रतीक है। अमरनाथ जी का कबूतर कथक वो दिखाने की कोशिश की। कितनी लंबी कावड़ है, कहाँ जाने वाले हैं? कालका जाएंगे, करीबन कोई 350 फुट लंबाई। कितने सदस्य हैं आपके इसमें? 75। डाक कावड़ियों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कावड़ियों और बड़े वाहनों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने डायवर्जन प्लान लागू कर दिया है। हरिद्वार आने वाले डाक कावड़ों के वाहनों को बैरागी कैंप में ही ठहराया जाएगा। हरिद्वार दिल्ली हाईवे को एग्जिट के लिए फ्री रखा गया है। सभी वाहन हाईवे से ही वापस जाएंगे। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक NH58 देहरादून दिल्ली हाईवे बंद रहेगा। आज 28 तारीख से हमारा जो फेज 3 है, जिसमें हम लोगों का संपूर्ण जो रूट डाइवर्जन प्लान है वो लागू हो चुका है, जिसमें दिल्ली मेरठ की ओर से आने वाले, इवन जो हमारे सहारनपुर की ओर से भी आने वाले जो व्हीकल है वो सभी नगला इमरती के थ्रू नगला इमरती पॉइंट से डाइवर्जन किया जाएगा और यहाँ से बैरागी कैंप उनको लेकर जाया जाएगा और जो उनकी निकासी है वो बैरागी से ही मेन हाईवे से करी जाएगी। कावड़ मेले को लेकर पुलिस प्रशासन की टीमें मुस्तैदी से तैनात हैं। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सारे कावड़ मार्ग सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं हरिद्वार में गंगा घाटों पर भी SDRF के जवान तैनात हैं। मेले में लाखों की संख्या में भक्तों की पहुंचने के अनुमान जताए जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन ने ट्रैफिक के विशेष प्लान तैयार किए हैं, जिससे कि आने वालों को असुविधा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। सावन मास के दूसरे सोमवार के दिन अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में देश भर से आए शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने जागेश्वर मंदिर में जाकर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। जागेश्वर धाम में सावन में 1 महीने का श्रावणी मेला लगता है, जिससे शिव भक्त शिवार्चन और महामृत्युंजय मंत्र जाप का अनुष्ठान करते हैं। श्रावणी मास का द्वितीय सोमवार है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारे पीछे बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग आए हुए हैं। आसपास के क्षेत्रों से भी आए हुए हैं एवं जो बाहरी हमारे क्षेत्र है वहाँ से भी लोग आए हुए हैं। श्रावणी मास में उस लोग यहाँ पे शिवार्चन के लिए, शिवार्चन जलाभिषेक एवं जो दर्शन पूजा है उसके लिए आते हैं। यहाँ पर भक्त विशेष जो मनोकामना जो रहती है उनकी कामनाओं के लिए लोग आते हैं पूजन करने में। आज सोमवार का विशेष एक पावन अवसर है। उत्तराखंड में गंगोत्री से लौटते समय बूढ़ा केदार क्षेत्र में रास्ता भटके 21 कांवड़ियों के समूह को SDRF टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। कंट्रोल रूम को रात करीब 9 बजे इनके बूढ़ा केदार से करीब 3 किलोमीटर दूर झाला में फंसे होने की सूचना मिली। इस सूचना पर SDRF की टीम झाला के लिए रवाना हुई। बताया गया कि इलाके में सड़कों की हालत खराब होने के कारण टीम ने पैदल ही उस स्थान तक पहुंच बनाई। टीम ने सभी 21 कांवड़ियों को तेज बारिश के बीच दुर्गम पहाड़ी मार्ग और उफंती नदी के किनारे से सुरक्षित बाहर निकाला। सभी को यहां से बूढ़ा केदार बस स्टैंड पर पहुंचाया गया। वहां उनके लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई। अल्मोड़ा जिले विकासखंड सल्ट के रानीखेत रामनगर हाईवे पर वैली ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के लिए 4 दिन और इंतजार करना होगा। विभाग के मुताबिक 1 अगस्त को इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू कराई जाएगी। फिलहाल पैदल मार्ग सुचारू किया गया है। कुमाऊं और गढ़वाल से जोड़ने वाले प्रमुख रानीखेत रामनगर हाईवे पर बीते 6 जुलाई को पन्याली नाले में बरसाती उफान से मोहान पुल ध्वस्त हो गया। पुल बहने से पहाड़ को जोड़ने वाले इस प्रमुख हाईवे पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई।
पनियाली का पुल जो है करीब इसको ये 6 तारीख से टूटा हुआ है। जनता काफ़ी परेशान थी और लोग बहुत परेशान थे। लोगों को यहाँ से जो है ये चिमटा होते हुए तोलियो मार्ग से होकर जाना पड़ रहा था। अब जो है ये पनियाली का पुल खुलने से जनता काफ़ी परेशान है। और एक आध दिन पहले चर्चा में ये आया था कि ये पुल जो है 28 तारीख को खुलेगा, इसका उद्घाटन होगा, लेकिन उसके बाद कोई किसी कारणवश शायद कोई देर हो गई होगी। तो ठीक है, अब ये अभी खुला नहीं है। और आज सुनने में ये आ रहा है कि मतलब कई लोगों के मुंह से सुनाई में आ रहा है कि ये 5 तारीख तक जो है इसका उद्घाटन होगा। और तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा हो गया है ये पुल जो बन गया। पनियाली नाले का पुल है, ये 6 तारीख को अत्यधिक वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था और जिसके संदर्भ में 7 तारीख को अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान इसमें कुछ जजमेंट लिए गए पुनर्निर्माण हेतु और 8 तारीख को डीएम महोदय द्वारा भी इसका निरीक्षण किया गया था। उसके पश्चात जो है बैली ब्रिज की फाइनल करने के बाद बैली ब्रिज को मंगाया गया और इसकी लॉन्चिंग शुरू कर दी गई, जो कि 27 तारीख को बनकर तैयार हो गया और शीघ्र ही जनता को आवागमन हेतु खोल दिया जाएगा, जिसकी लंबाई 30 मीटर है। खबर यमुना घाटी से, जहां व्यापार मंडल के मंत्री परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 25 व्यापारिक नगर इकाई के अध्यक्ष और महामंत्री पहुंचे, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र सिंह असवाल और प्रदेश संगठन मंत्री तिलक चंद रमोला भी मौजूद रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथियों ने कहा है कि यमुना घाटी संगठन मजबूती से काम कर रही है, सभी एक दूसरे का सहयोग कर संगठन को मजबूत करें। बैठक में जीएसटी को सरलीकरण बनाने आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। संगठन क्या हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 25 इकाइयों के नगर और अध्यक्ष और महामंत्री प्लस जिला कार्यकारिणी प्रदेश के लोग हमारे साथ में बैठक में सदन में मौजूद हैं। इस बैठक में संगठन को और अच्छे ढंग से हम कैसे चला सकते हैं, इस पे विचार विमर्श हो रहा है और नगर इकाई और अध्यक्षों के बीच में सामंजस्य कैसे हो, उनके भी सुझाव लिए जा रहे हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना के तहत महिला पिंक वेंडिंग जोन बनाया गया। कांवड़ मेला शुरू होने से पहले पिंक वेंडिंग जोन में बने 100 से ज्यादा दुकानों को हटाकर दूसरी जगह रखा गया। इस दौरान पिंक वेंडिंग जोन में व्यापार करने वाली महिलाओं ने नगर निगम प्रशासन पर उन्हें बेरोजगार करने का आरोप लगाया। कहा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। जिस जगह से उनकी दुकान हटाई गई है वहां पर अतिक्रमण कर कुछ लोगों के द्वारा दुकान लगाई गई है। इन सभी के द्वारा अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। महिलाओं ने यह भी आरोप लगाया कि उनके खोखे ऐसे स्थान पर रखवा दिए गए हैं जहां उनका रोजगार नहीं चलता। महिलाओं ने मांग की है कि कांवड़ मेले के बाद उनकी दुकान ऐसे स्थान पर लगवाई जाए जहां पर उनका रोजगार चल सके। हम लोग स्वयं सहायता समूह के तहत पिंक वेंडिंग जोन में हम लोगों को खोखे दिए गए थे और हम लोगों के खोखे, हम लोग वहाँ व्यवसाय करते थे, हमारा व्यवसाय ठीक ठाक चल रहा था। हमें बताया गया कि ये खोखे हटाए जाएंगे। हमने नगर निगम में ये बात पूछी, सब महिलाएं गए और हमने कहा, तो हमसे कहा गया आपको सूचना दी जाएगी। एक दिन अचानक से हम लोगों के खोखे हटा दिए गए, हमें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई और जब खोखे हमारे हटा दिए गए तो बोला कि ये जगह हमें खाली चाहिए क्योंकि कांवड़ का मेला आने वाला है, इसलिए हम ये खोखे हटा रहे हैं। हम लोग उनकी बात मान गए। हमारे खोखे ऐसी जगह पे रख दिए गए जहाँ पे कोई व्यवसाय नहीं चल रहा है और हम सारी महिलाएं जो हैं वो स्वयं सहायता समूह की हैं, बेरोजगार घूम रही हैं और कोई हमें सही रास्ता नहीं दिखा रहा है और ना हमारे प्रति सही निर्णय हो रहा है। सर, हम रोडी बेल वाला में अपने खोखे लगाते थे 6 बाई 6 के और हमें पिंक वेंडिंग जोन में हमारे खोखे थे। महिला स्वयं सहायता समूह की तरफ से हमें ये खोखे आवंटित किए गए थे नगर निगम के द्वारा और इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी ने किया था। उस टाइम सांसद जो हमारे रमेश पोखरियाल जी थे, विधायक हमारे मदन कौशिक जी थे, इन्होंने शिलान्यास किया, वहाँ पर हमारा लगाए। लेकिन अचानक ही इन लोगों ने हमारे खोखों को वहाँ पर से नगर निगम ने और एसडीएम सर ने हटा दिए। वहाँ पर हम रोज़ ही 5 जुलाई से हम दिन रात भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन हमारे खोखे वहाँ पर नहीं लगाए गए, ना हमें वहाँ पर कारोबार करने दिया जा रहा है। जबकि रेडी पटरी वाले
वहाँ पर 15 बाई 15 के अपनी दुकानें आराम से लगा रहे हैं और अपना रोजगार कर रहे हैं। और हम 20 महिलाएं 15-20 दिन हो गए हैं, हम लगातार भागा दौड़ी करने के बावजूद भी हम बेरोजगार बैठे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।